नमस्कार साथियों, आज का हमारा सेशन है पार्ट नंबर 4। जो यूपी पुलिस और रेलवे की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मैथ की, उसको लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। तो आज का पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हमने क्वेश्चन को लिया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 44 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कौन से अंक का है जो संख्याओं से विभाजित किए जा सकते हैं। मतलब कौन सा रूल होता है, जैसे 2 का रूल कौन सा होता है, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी रूल हैं, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जितने भी रूल होते हैं उनको आज सारी की हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 44 से पूर्णतः विभाजित संख्या देखनी है हमें। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं ए बी सी, ए और डी, और ए और सी और डी। अब देखो 44 से देखने में, तो 44 को पहले करेंगे हम गुणनखंड। तो इसको हो जाएंगे, देखो 4 गुणा 11, 11 चौको 44। तो देखो ये सारी संख्या कहाँ है, 4 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित। मतलब तो 4 और 11 का दोनों क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अब देखो 4 का नियम हमारा ये कहता है कि पीछे से 2 अंक लेते हैं हम। पीछे 2 अंक लेने के बाद अब देखते हैं इनमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, और नहीं जाता है तो इस संख्या में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 से देखेंगे। देखो 32 इसमें भी जाएगा, 44 इसमें भी जाएगा, 48 इसमें भी जाएगा, और 92 इसमें भी जाएगा। तो 4 का तो सभी में भाग जा रहा है। तो देखो 4 से तो हमें अनुमान लगता नहीं है। अब देखते हैं 11 से। 11 का नियम थोड़ा सा अलग होता है। तो देखो पहली संख्या की जांच करते हैं, 1, ये 5, ये 5, ये 2, ये 3 और ये 2। अब देखिए इसमें क्या होता है, 1 को छोड़कर दूसरी संख्या को हम जोड़ते हैं। जैसे 1 ये जोड़ दी, इसमें 6 ये जोड़ दी हमने, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब शेष बची उनको जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 और 2 कितना हुआ, 9, 9 में से 9 गया तो क्या बचता है, 0। अब 0 हम देखते हैं 11 का भाग जाता है कि नहीं आता है। तो जाता है, तो इसमें भाग जाएगा 11 का। इसका मतलब ये हुआ कि रूल ये कहता है 11 का हमसे कि देखो एक के बाद एक संख्या को जोड़ने के पर, और फिर जो शेष संख्या बचे हैं उनको जोड़ने के बाद इन दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या आती है उसमें 11 से डिवाइड करेंगे। उसमें अगर 11 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। अब देखो हमें पता लग गई यहाँ से ए में तो जा रहा है भाग। अब देखो एक कौन से ऑप्शन में आते हैं, एक तो इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा। तो ये तो हमारे कैंसिल हो गई। यहाँ से ये तो बात पक्की निकल के आ गई कि बी और सी में से एक आंसर है। अब देखो इसके संग आती है हमारी डी, इसके संग आती है हमारी सी। तो देखो बी में नहीं जाएगा। अब देखो सी में और डी में और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं अब सी में देखते हैं, इसमें क्या है, 1, 5, 6, 9, 4 और 4। अब इसको जोड़ते हैं। देखो 1 और 6 7, 7 और 4 11, कितना हुआ है, 11। अब इसमें देखो 5 और 9 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 14, और 14 में जोड़ेंगे हम 4, 14 में जोड़ दिए हमने, 4 जोड़ दिए तो कितना हुई है, 18। अब 18 में देखेंगे 18 में भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब देखो 18 और 11 इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आता है, 7। तो 7 तो 11 तो विभाजित नहीं है, तो इसमें देख लिया हमने सी, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, सी में भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं लास्ट बचेगा हमारा डी। ए में चलेगा और डी में चलेगा। तो देखो ऑप्शन बी बचता है ना हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। हमें चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने ऐसे हल करते हैं। तो देखो आपको 4 का और 11 का इन दोनों का नियम आपको पता चल गई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखते हैं ये सवाल हमारे से क्या कहता है। तो देखो इसमें देखनी हमने 30 से कौन सी संख्या विभाजित है, 30 से। अब देखो 30 के जो गुणनखंड करेंगे, तो 30 के पहले करते हैं हम खंड। तो 30 से खंड करेंगे, 2 का दिया हमने 15, अब फिर 3 का देंगे 5 बार, और 5 का देंगे इसमें 1 बार। तो फाइनली क्या निकल के आता है, 2, 3 और ये 5। ये 3 अंकों देखने कौन कौन से भाग जाता है, कौन से में नहीं जाता है। अब देखो 5 का नियम ये कहता है हमारा कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए या फिर 5 आए तब संख्या विभाजित होगी। तो देखो 0 आ रही सबके अंत में, तो 5 तो फाइनल हो गया, तो सभी संख्या में 5 का भाग जा रहा है। अब देखते हैं 2 में क्या होता है, 2 की पहाड़े की संख्या आनी चाहिए, 2, 4, 6, इसमें 0 भी शामिल हो जाती है। तो 2 में भी जा रहा है। अब बात आती है हमारे 3 से। 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम ये, अंकों को जोड़ने पर अगर उस संख्या में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन। देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, इसमें भी जाता है। तो पहले
3 और 4 7 हुए, 5 12 और 12 और 6 कितने हुए 18। तो ए में जा रहा है पहले। तो संख्या हमसे क्या हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाजित है। तो 30 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी निकल के आती है, हमारी ए निकल के आती है। आगे हमें जरूरत नहीं करने की, क्योंकि हमने 3 से चेक कर लिया, 5 से चेक कर लिया और 2 से चेक कर लिया। तो हमसे क्या निकल के आता है, ए आंसर निकल के आता है। देखो अब 2 सीख गए, 3 को सीख गए, 5 को सीख गए और 4 को सीख गए और 11 को। इनका नियम आपको आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल आता है। अब देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। आज हम आपको सभी संख्याओं से विभाजित के नियम सिखा देंगे। आपको ध्यान से सुनना, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। देखो 45, इसको करते हैं खंड। 45 क्या करते हैं, गुणनखंड। तो देखो इसमें जाएगा प्लस 3 का, इसमें जाएगा 15, इसमें जाएगा 5 का, इसमें जाएगा फिर जाएगा दोबारा 3 का, इसमें जाएगा 5 बार और फिर जाएगा इसमें 5 का एक बार। तो जो हमको 3 को देखनी है और कितना देखनी है 5 की, ये दोनों नियम देखने हैं। अगर 3 की भाग और 5 भाग कोई संख्या में चला जाता है तो 45 का भी चला जाएगा। अब देखो 5 का नियम क्या है, 5 नीचे पीछे सबके पीछे आ रही है। अब 3 से चेक करते हैं कि 3 से चेक करने के बाद, अगर 3 से चेक करेंगे तो इसका नियम होता है कि सभी अंकों को क्या करता है, हम जोड़ना है। और जोड़ने के बाद अगर संख्या आती है कोई 3 के पहाड़े की संख्या, तो हम इसमें पूरा भाग जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा संख्या निकल के आती है। देखो 1 और 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये वाली संख्या निकल के आती है 15। ये कितनी निकल के आती है, 15। अब देखो और संख्या देखते हैं, 3 6, 6 और 5 11, और 11 और 5 16, ये भी नहीं है, ये तो क्लियर है ही नहीं। इसे 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 5 17, ये भी नहीं है। अब डी को देखते हैं, 1 और 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 5 18, ये मिल गई। एक तो 18 ये मिल गई, इसमें एक मिलता है ये 15। दोबारा 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अभी 2 अंक निकल के आते हैं। अब देखो 45 के गुणनखंड हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 9 पंजे 45 भी तो होता है, तो 9 गुणा 5 भी तो हम कर सकते हैं। तो देखो 9 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। अब 3 का जा रहा है इसमें, किसमें, इसमें, पर 9 का नहीं जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ये हमारे इसका थोड़ी सी ट्रिक है इसमें कि आप कहीं देख लें 3 और 3 का भाग चला है, पर इसमें 3 3 9 भी तो होती है। तो ये भी देखनी, 3 3 9 भी देखनी हमें, और क्या देखनी हमें, 5 भी देखनी है कि दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी मानेंगे हम कि 45 का इस संख्या में भाग जाएगा। तो कौन सा निकल के आता है, फाइनली आंसर डी निकल के आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। अब देखना नहीं है संग, नहीं है देखनी, मतलब 3 तो विभाजित होंगी और एक संख्या नहीं होगी। तो इसके ये खंड होते हैं 15 के, 3 गुणा 5। पहले देखते हैं 5 का नियम। देखो 5 का नियम सब में फॉलो हो रहा है, क्योंकि 5 का नियम क्या देखते हैं, 0 देखते हैं और क्या देखते हैं, 5 देखते हैं। 0 देखते हैं और 5 देखते हैं। अब 3 का नियम देखते हैं। अब देखो 3 और 3 6 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 21, 21 में 3 का जाता है, तो ये वाली संख्या हमारी हो गई सही है। तो इसमें नहीं देखना, एक वाली संख्या निकलेगी जो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, और 14 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 4 21, ये भी जाती है इसमें। अब देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 6 15, 15 और 5 20, और 7 21 भी जाती है। अब ये बच गया हमारा, डी बच गया। अब डी बच गया तो हमारे लिए क्या, डी आंसर होगा हमारा, क्योंकि तीनों में जाता है। एक बार और दोबारा चेक कर लेते हैं। अब देखो 5 और 5 10, 10 17, 17 में 4 जोड़ेंगे, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, 21 में 8 देंगे 29, और 29 में जोड़ेंगे हम 3, तो कितना आता है 32, 32 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो फाइनली आंसर कौन सा हुआ, डी। तो आपका 15 का नियम पता पड़ गई। 3 गुणा 5 करके देखने के बाद अब देखते हैं, अगर संख्या 3 का और 5 का दोनों संख्या को विभाजित है तो 15 का भाग उसमें जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। देखो 9 का नियम क्या है, 9 का नियम वही है, अगर जोड़ने के बाद अंकों को 9 की गुणज की संख्या आए, 9 की गुणज की संख्या आती है ना, तो तब उस संख्या में भाग जाएगा। अब 11 का नियम पता है कि एक छोड़कर दूसरी संख्या को लेते हैं। अब देखते हैं, अब देखो 9 का नियम पहले सबसे पहले देखते हैं। देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, इसमें जाएगा नहीं।
तो इसमें तो ये तो कैंसिल, क्योंकि 9 का नियम थोड़ा सा हमें सरल पड़ता है। तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से चेक करने के बाद फिर देखते हैं 11 से। अब देखो इसमें कितना होते हैं 9 और 9, ये तो इसमें जा रहा है, इसमें 9 इसमें तो जा रहा है। अब इसमें देखते हैं, देखो 9 और 1 10, 10 और 9 19। अब देखो इसमें 11 का और देख लेते हैं, इससे अगर कोई जांच हो जाती है हमारी 1 0 0 और 9 और ये 8। अब देखो एक को छोड़कर एक जोड़ते हैं, तो देखो एक में क्या जोड़ेंगे हम 8, तो कितना हुआ 9, 9 में से 9 गया, 0 बचता है, 0 में 11 का भाग जाता है, तो यही संख्या हमें दिखाई देती है। 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो यही हमें संख्या दिखाई पड़ रही है। इनमें कोई ना कोई संख्या ऐसी निकल के आती है, क्या तो 9 का भाग जाएगा फिर 11 का नहीं जाएगा, तो फाइनली आंसर कौन सा निकल के आता है, डी। ऐसे आपको देखनी है, नज़र तेज करके देखनी है आपको। नियम जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत जल्दी फास्टली आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारे लिए कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, 6 कहता है 9 से विभाजित नहीं है। अब नहीं देखनी है, तो 9 से नहीं देखनी मतलब है 3 संख्या इसमें विभाजित होंगी और 1 संख्या इसमें नहीं होंगी। तो देखो फटाफट जोड़ते हैं जल्दी से। देखो 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 में जोड़ूंगे 3 21, 21 ही हमसे सी निकल के आता है, क्योंकि हमने 23 से हमने अंदाज से लिया कि ये सी, तो सी ऑप्शन इसमें बैठ गया, सी ऑप्शन के बैठ गया। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं और देखते हैं इन ऑप्शन को देखते हैं। अगर इसमें से आपको पता चल जाएगा 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसका मतलब ये कि 9 की पहाड़े की संख्या आनी चाहिए, मतलब 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 ऐसी वाली संख्या आनी चाहिए, तब जाएगा 9 का भाग जाएगा। अगर नहीं आएगी तो इसमें नहीं जाएगा। तो आप जांच भी कर सकते हैं, ए और बी और डी की जांच कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हुआ, सी क्या है, इसमें 9 का पूर्णतः विभाजित नहीं जा रहा। क्यों जा रहा है, अब देख दोबारा देखते हैं। 4 5 9 और 9 18, और 18 में जोड़ेंगे 3 तो 21 आती है, तो 21 में कभी भी 9 का भाग नहीं जाता है। तो हमारा आंसर हुआ सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, 7 क्वेश्चन है 2 2 3 और कौन सा है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है और 5 दे रखी है। तीनों से क्या करना है, हमने विभाज्यता की जांच करनी है। अब जांच करनी, देखो 2 का मैंने सिखा दिया आपको, 2 का नियम कौन सा है, 3 का सिखा दिया और 5 का भी सिखा दिया। अब सबसे पहले देखते हैं 5। देखो 5 तो इसमें तो ये तो जा नहीं रहा 5, क्योंकि उसमें क्या आ रही है 2 आ रही है, ये तो कैंसिल हो गया। अब बच के हमारे पास 3 ऑप्शन। अब देखते हैं सरल तरीका से, 5 का तो फाइनल हो गया, 5 का तो हो गया। अब 3 से देखते हैं। अब देखो इसमें देखते हैं, देखो सॉरी ये तो देखिए ये बी भी दिख गया हमको कि बी में इसमें 2 का भाग इसमें जाए, क्योंकि इसमें 5 आ रही है, ये भी दिख गया। देखो ये तो दिख गया हमें 5 से कट होगा, ये किसके कट होगा 2 से। अब ये बच गए हमारे, इसको देखते हैं। अब देखो 2 और 2 4, 4 4 कितने 8। अब देखो 8 में 3 का भाग कभी भी नहीं जाता है, तो फाइनली हमने ये देख लिया इसमें भी नहीं जाता है तीनों संख्याओं का भाग, तो ये निकल के हमारा आता है, आंसर नंबर ए निकल के आता है। ऐसे आपको फास्टली देखने हैं, बहुत तेज़ी से दिमाग लगाकर देखने हैं। इधर घुमा, ऐसे नहीं कि पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, नहीं, आपको कोई सी भी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन के, ये आंसर आपका आंसर बैठ सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 4 दोनों से विभाजित 2 अंकीय अंकों की संख्या। देखो आपको सवाल पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस सवाल को, मुझे तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा है कि 2 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए और 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। तो देखो 2 और 4 इनसे विभाजित होनी चाहिए, पर वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब देखो 2 से जो संख्याएं प्रारंभ होती हैं 2 अंकों की, तो ये पहले आती है हमारी 10, कौन सी निकल के आती है 10। अब 10 निकल के 10 में 4 का भाग तो जाता नहीं है, तो 12 निकल के आती ना, इसमें क्या जाता है 4 का भी जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हम करते हैं, मतलब ये है कि 4 अब 4 से इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ दिया हमने, 4 जोड़ दिया, इसमें 16 कि 2 का तो भाग जाएगा। अब हम 4 का देखनी है। अब धीरे धीरे कर देखेंगे तो यहाँ से हमें 40 तक संख्या, इसे हम दोनों का गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, ऐसे देखते हैं। अब देखो 40 तक, तो देखो 40 तक 4 का देखेंगे तो 40 तक तो कितनी संख्या आती है 10, कितनी संख्या आती है 10 और बढ़ाएंगे हम 40 की, 10 कितनी हो गई 20 हो गई, कितनी हो गई 20 निकल के आ गई।
अब बच गई दो संख्या कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8 कर निकालेंगे तो दो संख्या 22 निकल के हमारे क्वेश्चन में आती है। जो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ 4 का भाग जाना चाहिए। अब कैसे देखो 80 तक हमारी ये संख्या निकलती है आपकी 20, 80 तक कौन सी कितनी संख्या निकलती है, 20 संख्या निकलती हैं। अब 80 के बाद जो देखते हैं कितनी संख्या निकलती हैं, अब ये आपको देखना चाहिए। तो ये क्या चाहिए, अब देखते हैं कितनी संख्या निकलती हैं। तो फाइनली कितनी निकल के आती है, 22 संख्या निकल के आती हैं। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 का भाग 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16, 4 5 20, ऐसे भी आपके धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 22 है, ये आपका आंसर निकल के आता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ही क्वेश्चन लाए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमारा ये टारगेट रहा है कि हमें आपको 2, 3, 4 सभी संख्याओं के जो कितने भी नंबर के रूल होते हैं भाग के, सभी आपको हमने सिखाए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई ट्रिक के साथ आपके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।